गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम देखेंगे इस रीडिंग में। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर पर्सनल रीडिंग आप मुझसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उन व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर ही कांटेक्ट करें। एंड पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है गाइस। एंड सेकंड चीज़ जो है, अगर आप मुझसे इंस्टा पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करूँ रीडिंग की तो हम देखेंगे कल रात उनके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, जो कुछ भी मैसेज आएगा सारे मैसेजेस मैं आपको दूंगी। एक एक चीज़ मैं क्लियर करूंगी, लास्ट में हम गाइडेंस भी लेंगे, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। अब रीडिंग को शुरू करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। एक और रिक्वेस्ट है छोटी सी, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी की साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करते हो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको करना है ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक। ये एकदम फ्री है और इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। ओके, सो चलिए अब शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। कल रात आपके पार्टनर के थॉट्स क्या थे, क्या वो सोच रहे थे, क्या कुछ फीलिंग्स थी, जो भी मैसेजेस मिलेंगे सारे मैं आपको क्लियर करूँगी। लेट्स सी, शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड हमें मिला है डेथ, एंड सेकंड कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, Nine of Wands, Knight of Swords, Strength, Three of Wands, Two of Cups, Four of Wands, and we have Seven of Cups। बॉटम द डेक से हैं 7 of Wands। साइन बता देती हूँ आपको। यहाँ पर जो साइन है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो और लियो बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा जो साइन दिख रहा है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि एंड मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 13, नंबर 6, 1, 9 एंड नंबर 12, नंबर 8, 3, 2, 4 एंड नंबर 7। ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा मंथ की बात करूँ तो जो मंथ है वो मुझे यहाँ पर दिखता है अप्रैल का मंथ, अगस्त का मंथ, फरवरी का मंथ। ये मंथ मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कल रात की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि कुछ ना कुछ कल रात एंड हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में। मीन्स अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो आई फील कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ ना कुछ तो आर्ग्यूमेंट या फिर ऐसा हुआ है जैसे कि
कुछ एंडिंग मुझे यहाँ पर दिखती है। तो थर्ड पार्टी के साथ अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे तो आई फील कि वो कहते हैं ना कि बात है, साथ है, लेकिन सब कुछ ख़त्म। ठीक है, मतलब कि बातचीत से सुलझाई हुई, सुलह की हुई एंडिंग नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पर नज़र आती है फीलिंग्स की एंडिंग, अगर ये किसी के साथ थे तो। ठीक है, तो कल रात मुझे वो एंडिंग नज़र आ रही है कि किसी कारणवश, किसी वजह से अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं तो उस थर्ड पार्टी के साथ फीलिंग्स एंड हुई हैं। एंड काफ़ी ईज़ी तो नहीं रहा, मतलब कि उसके बाद में सब कुछ ईज़ी तो नहीं रहा। थोड़ी सी लाइफ डगमगा तो गई है। थोड़ा वो कहते हैं ना बर्डन आ जाना, या फिर वो ज़िंदगी का थोड़ा सा कोई भी चीज़ अगर एंड होती है तो कहीं ना कहीं एक झटका लगता है ज़रूर, चाहे फिर वो थोड़ी देर का लगे या फिर वो लंबे टाइम तक चले, बट होता ज़रूर है थोड़ी सी तकलीफ़ तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो पहला मैसेज तो मुझे ये मिला। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है वो ये कि अगर मैं आपके लिए फीलिंग्स देखूँ कि कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे थे। सो पहली चीज़ तो ये कि जो एक फीलिंग होती है ना किसी के साथ, कंफर्टेबल फीलिंग, जो एक अपनेपन वाली जो फीलिंग आती है किसी के साथ, एक्चुअली इनको कल रात ये रियलाइज़ हुआ कि वैसा ये किसी के साथ भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। वो कंफर्ट जोन इनको किसी के साथ नहीं मिलता है जो कि आपके साथ मिलता है। एक अलग तरीके की अटैचमेंट है आपसे, एक अलग तरीके का लगाव है जो कि इनको कहीं और किसी में नहीं दिखा। ये चीज़ आपके बारे में सोचने पर इनको मजबूर करती है कि ऐसा आप में क्या है कि जिसकी वजह से ये आपके साथ इतना अच्छा फील करते हो और किसी के साथ क्यों नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर मुझे इनके दिमाग में उठता हुआ दिख रहा है। एंड आई फील कि काफ़ी मतलब कि थोड़े से डिस्टर्ब थे ये कल रात, थोड़ा गुस्सा भी था। ठीक है, एंड गुस्से के साथ ये भी कि एक चीज़ जो दिखती है वो ये कि मैंने, जैसे कि इनका ये सोचना था कि मैंने क्या कुछ सोचा था और मेरे साथ हुआ क्या कुछ। मतलब मैंने सोचा तो कुछ अलग था लेकिन हुआ कुछ और मैंने एफ़र्ट डाले थे वो भी कुछ और थे लेकिन कुछ और ही हो गया। सो इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने आपकी जगह थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड लिया था, सो आई फील कि कल रात कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ का दुख हो रहा था कि मैंने क्या सोच के डिसीज़न लिया था और अब हुआ क्या, अब ये हो क्या रहा है। थोड़ा सा वो एनर्जी दिखती है यहाँ पर कि सब कुछ तो है लेकिन फिर भी इंसान अकेला फील कर रहा है कि सब कुछ होते हुए भी उसका फीलिंग क्या है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर दिखती है। थोड़ा सा गुस्सा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि कल रात अगर कुछ एंडिंग भी हुई है, बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न लिए गए कि बस ठीक है, मतलब वो होता है ना कि काफ़ी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ काफ़ी टाइम से खिंचती चली आ रही थी लेकिन कल की रात ऐसी थी जो कि इसकी एंडिंग की थी कि खिंचती चली आ रही थी, जिसको भाई अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहन होता या फिर अब और नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वहाँ एंड हुई है। आई फील कि थर्ड पार्टी ने इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है एंड आई फील कि ये अपनी तरफ से एफ़र्ट डाले जा रहे थे, चाहे इनकी मैरिड लाइफ हो या ये किसी और के साथ हो, अपनी तरफ से एफ़र्ट डाले जा रहे थे, सामने वाले के कोई एफ़र्ट्स नहीं थे। सो कहीं ना कहीं काफ़ी हर्ट हुआ है इनको। ठीक है, एंड एक को कहते हैं ना डीप सोच में चले जाना कि बहुत गहराई से हर चीज़ के बारे में सोचना, तो वो चीज़ दिखती कि ये चीज़ होने के बाद में कहीं ना कहीं ये हर चीज़ के बारे में बड़े ही डीपली सोचने लगे, ख़ास तौर पर जो आपके साथ कनेक्शन था उसके बारे में। क्योंकि हमें क्या होता है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो सबसे अगर हमने किसी के साथ गलत किया है और उसके बाद हम आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं बट हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ गलत होता है, वैसा ही सेम तो हमें याद ज़रूर आता है कि मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया था। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, एंड उसी के साथ मुझे ये भी दिखता है कि कल रात ऐसी एनर्जीज़ थी जहाँ पर
इनको वो पुराने पल भी बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे जो कि इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारे, बहुत प्यार भरे लम्हे आपके साथ इन्होंने बिताए हैं, जो कि कहीं ना कहीं बीच में ये पूरी तरीके से उनको भूल गए थे या फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी ना। लाइफ बहुत इजीली चल रही थी, जैसा ये चाह रहे थे वैसा लाइफ दे रही थी। बट जब लाइफ ने बोला कि बस अब बहुत हुआ, अब ज़रूरत है तुम्हें रियलाइजेशन की, सो कहीं ना कहीं वो फुल स्टॉप लगा, जो कि कल रात लगा, ठीक है। एंड हो सकता है साथ दिखे, हो सकता है कि सब कुछ ऐसा लगे कि ठीक है, बट जो अंदर की बात होती है ना, फीलिंग्स की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म मानो, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिखती है। जैसे कि होता नहीं है कि एक ही साथ रहते हुए भी एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है दिल में, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। एंड हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया एंड हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर लिया, वो नहीं दिखता। ये दिखता है कि मतलब इनफ, वो कहते हैं ना कि इनफ अब बहुत हो गया, वो चीज़ दिखती है मुझे थर्ड पार्टी के साथ। जब वहाँ पर एंड हुआ, जब वहाँ पर फुल स्टॉप लगा, जब ज़िंदगी में एक झटका लगा, कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ, मतलब कि जब हमारे सामने जब बुरा वक्त आता है, जब हमें बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि हमने क्या चीज़ खो दी है। ये भी कल रात वही सोच रहे थे कि इन्होंने ज़्यादा चालाकी के चक्कर में या फिर ज़्यादा लालच के चक्कर में इन्होंने एक ऐसे पार्टनर को खो दिया जो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक साथ देने वाला था, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे कि आप इनसे प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि आप हर जगह, हर सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन अच्छी हो, बुरी हो, कैसे भी हो, आप इनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार थे। वहीं पर अगर थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ हुआ भी, तो सब कुछ एक होता है ना कि ठीक करने के बजाय ये इन्होंने डिसाइड किया कि ख़त्म करते हैं। दोनों साइड से, एक साइड भी ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा एफर्ट डालूँ तो शायद संभल जाए बात, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको समझ में आई कि वो एक क्वालिटी होती है लोगों के अंदर। कुछ लोग बिल्कुल ख़त्म करते हैं, कुछ लोग निभाने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, एक बारी कोशिश करते, क्या पता चीज़ें सुधर जाएं, तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो क्वालिटी कहीं ना कहीं इनको आपके अंदर दिखी। जब हम किसी को फ्री छोड़ देते हैं ना, तो उसको हमारी अच्छाइयों के बारे में पता चलता है, क्योंकि जब वो दुनिया से रूबरू होता है ना, तो दुनिया उसको बहुत कुछ सिखाती है। इसीलिए मैं काफ़ी बारी ये कहती हूँ अपनी रीडिंग्स में कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड है, इग्नोर करते हैं, तो उनको फ्री छोड़ दो, उनको जाने दो, एक्सपीरियंस करने दो, लोगों से रूबरू होने दो, मिलने दो, जुलने दो, तभी तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आएगा कि आप में और दुनिया में फ़र्क क्या है। क्योंकि एक चीज़ बताऊं, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपने अनकंडीशनल लव किया है, अनकंडीशनल लव हर कोई के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्यार के ऊपर कि मेरा प्यार इतना पावरफुल है कि मैंने बिना कोई कंडीशन के प्यार किया है। लोग वैसा नहीं कर सकते हैं। जाओ, देखो दुनिया को, अगर कोई अच्छा मुझसे मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता तो लौट कर तो यही आना है। बट वही चीज़ है कि छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि छोड़ने से पहले डर आता है कि अगर कोई और मिल गया तो। वो जो डर है ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को भान देता है। बट क्या होता है कि जब सामने वाला मन बना लेता है ना, जब हमारे हाथ में नहीं होती कोई चीज़, हम उसको चाह करके भी नहीं रोक सकते, तब ऐसे सिचुएशन होती है। जैसे कि आपने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो नहीं माने, या फिर उनने अपनी ज़िद पर अड़े रहे, या फिर उन्होंने जो भी किया अपनी मर्ज़ी से किया, आपकी उसमें कोई मर्ज़ी नहीं थी, और आप ख़त्म भी नहीं करना चाह रहे थे। मतलब रिश्ते में कितनी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी लड़ाई झगड़े हो जाए, बट आपका ये था ख़त्म नहीं करना। ख़त्म करना सल्यूशन नहीं है, ये आपका था। बट उनकी तरफ से वो चीज़ हुई, उन्होंने वो स्टेप लिया, अब आपने तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो अपने आप छूटा।
अब छूटा तो जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया सो कहीं ना कहीं उनको आपकी वो क्वालिटी दिखी ना कि एक तो है रिश्ते को कि भाई थोड़ी परेशानी आई ख़त्म करो भाई, हटाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी। ऐसे इंसान क्या प्रूफ करते कि इनको रिश्ते की कदर नहीं है, इसके साथ है फिर कल को किसी और के साथ, फिर वहाँ भी अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आएगी तो ख़त्म। बट वही सेम चीज़ अगर आपके ऊपर अप्लाई की जाए तो आपका सोल्यूशन ये नहीं होता कि ख़त्म, आपका ये होता है कि कोई और भी सोल्यूशन निकलाएगा। आर्ग्यूमेंट किसके नहीं होते हैं, रिलेशनशिप में सबके आर्ग्यूमेंट होते हैं, सबके लड़ाई झगड़े होते हैं, बट एक सोल्यूशन निकालना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग सोल्यूशन क्या करते हैं, ख़त्म करो। बहुत सारे लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सो जो क्वालिटी है ना रिश्ता निभाने की, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं इनको कल रात आपके अंदर दिखी जब इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इनको लाइफ आईना दिखा रही है, सच्चाई दिखा रही है, सो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी क्वालिटीज़ को, जो कि आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है कि किसी इंसान को वैल्यू समझ में आ रही है किसी और की। हम अक्सर यही करते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिनकी हम वैल्यू नहीं करते, और जब वो हमसे दूर चली जाती है तो हमको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। एंड कल रात सेम इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। इनको लग रहा था कि काश इस वक्त आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो, तो बिकॉज आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही खूबसूरत इनको कल नज़र आ रहा था, कल रात। ठीक है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे ऐसा होता है, लोग इस तरीके से करते हैं। एंड वो बंदी या वो बंदा, उसकी कोई अलग ही बात थी। ठीक है, कि उसने कोशिश की निभाने की। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि इन्होंने कल रात खुद से एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी गलती रही है। बेशक आपके सामने ना किया हो, बट खुद से इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी। ओके, 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो कल रात काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में भी थे, रिग्रेट था इनको कल रात बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी थी। लेट्स सी, पूरे कार्ड्स निकालते हैं फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम द डेक से चैरियट। इनको कल रात ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। क्यों आपके बारे में सोच रहे थे, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में भी, बट आपके लिए भी इनके दिमाग में क्या आया कि अब आप भी काफ़ी चेंज हो गए होगे और आपको भी इन्होंने काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई है, तो क्यों अब आप इनको दोबारा ज़िंदगी में एक नया मौका दोगे? क्यों आप इनके पास मतलब कि ऐसी क्या बात है कि इनको दोबारा रीज़न दिया जाएगा? मतलब कि इनको ये थॉट आ रहा था कल रात कि अब आप शायद इनको दोबारा से मौका नहीं दोगे। एंड इनको ये लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म। बट एक चीज़ तो है कि यहाँ पर इनको ये तो नहीं दिख रहा था कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म, बट ये इंसान सिर्फ एक तरफ से देख रहा है। दूसरी तरफ देखे तो 2 ऑफ कप्स अभी भी हैं, 2 कप्स अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस इंसान को ये दिख रहे हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में ख़त्म। अगेन वही एक नेगेटिव थॉट जो कि आ ही जाता है, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये थॉट आएगा ही कि मैंने उसको इतना हर्ट किया, तो वो क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा सका देगी। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनका सोचना ये है कि इनका ये भी सोचना था कल रात कि आप इनसे कई गुना ज़्यादा बेटर इंसान डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। ये उतने अच्छे नहीं हैं, या फिर इनका ये था कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि थोड़ा सा खुद को कम आंक रहे थे। ये मान रहे थे कि आप काफ़ी अच्छे इंसान हो एंड आप डिज़र्व करते हो बहुत ही अच्छे इंसान को, और ये उतने अच्छे नहीं हैं। इनका मानना ये था, कल रात ये ऐसा सोच रहे थे। और ये चीज़ जो है कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करती है
न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली दिखती है कि न्यू बिगिनिंग तो होनी है, लेकिन उससे पहले ये थॉट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इस न्यू बिगिनिंग में भी अभी ये जो डर है, फियर है, या बोल लो रिग्रेट है, या बोल लो कि थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करे, तो वो एनर्जी है। बट एस ऑफ पेंटिकल है तो न्यू बिगिनिंग भी दिखती है, और एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग दिखती है कि इस बार अगर आप दोनों के बीच कुछ शुरू होगा तो काफ़ी स्टेबल रहेगा आपका रिलेशनशिप, बिकॉज इनके अंदर भी एक मैच्योरिटी आ चुकी होगी, क्योंकि इन्होंने भी देख ली ना दुनिया, एंड आप ऑलरेडी मैच्योर थे, आपको ऑलरेडी रिश्तों की अहमियत पता थी, इनको नहीं पता थी, जो कि अब इनको कल रात लगी पता। तो ये रिलेशनशिप अब शुरू होगा तो काफ़ी अच्छे से शुरू होगा और स्टेबल रहेगा, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट उससे पहले ये डर, ये चैलेंजेस, ये रिग्रेट, ये गिल्ट मुझे नज़र आता है, जो कि ये आपके पार्टनर का खुद के ये थॉट्स हैं कि अब आप क्यों मौका दोगे, एंड आप इनसे ज़्यादा अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, तो ये क्यों आपकी ज़िंदगी में जाकर दोबारा से आपकी ज़िंदगी को वो पुरानी जो बेकार यादें थी उनको क्यों ताज़ा करे, एंड अब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न को क्रिएट करते हैं। सो अभी ये रहेंगे, इन थॉट्स में रहेंगे, ये इनसे धीरे धीरे करके बाहर आएंगे, उभरेंगे, हील होंगे, तब जा कर के कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से तैयार होंगे एक नई शुरुआत के लिए। बट अभी गिल्ट है। पता है क्या होता है कि एक नई शुरुआत के लिए भी सबसे पहले खुद को माफ़ करना होता है। हमसे कोई गलती होती है ना, तो सबसे पहले हमें अपने आप को माफ़ करना होता है, तभी जा कर के हम दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं। वरना बट मतलब कॉन्फिडेंटली हम किसी से माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुद को ही माफ़ नहीं करेंगे तो एक गिल्ट तो यही होगा, एक शर्मिंदगी तो यही होगी। फिर हम सामने वाले से जाके माफ़ी मांगेंगे, वो भी बहुत मतलब हमारे ईगो को वो हर्ट करेगा। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि हमारे ईगो को हर्ट करे, क्योंकि हमें तकलीफ़ होती है उस चीज़ से। सो क्या करना है कि हमें सबसे पहले खुद को माफ़ करना है कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैं इंसान हूँ, तो मैं खुद को पहले माफ़ करता हूँ। तो फिर उसके बाद जब हम खुद को माफ़ कर देते हैं और उसके बाद जब हम दूसरे से जाके माफ़ी मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो हर्ट नहीं होता है। अब इनके साथ क्या हो रहा है कि खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे आकर के माफ़ी ये मांगेंगे तो कहीं ना कहीं ईगो आएगा बीच में। कहीं ना कहीं वो हर्ट होता है, वो नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब कि बहुत कोशिश भी कर लेना कि मेरी गलती रही है तो मुझे तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि गलती मैंने की, लेकिन फिर भी ईगो हर्ट होता है। बट जब हम खुद को माफ़ कर देते हैं ना, तो ईगो हर्ट नहीं होता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर चुके होते हैं अपनी गलती को पूरी तरीके से। जब हम खुद को माफ़ करने का डिसीज़न लेते हैं ना कि हम अपने आप को माफ़ करेंगे, मतलब कि हमने एक्सेप्ट पूरी तरीके से कर लिया कि गलती थी हमारी, एंड हमने खुद को माफ़ भी किया, तो फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार गलती हुई है तो हुई है और मैंने माफ़ भी किया और अब मैं माफ़ी भी मांगूंगा चाहे मुझे मिले या ना मिले। सो एक कॉन्फिडेंस आता है जिससे ईगो हर्ट नहीं होता है, वो एक कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो कि हमें नहीं पता होता, लेकिन ये हमारे अगेंस्ट काम करते हैं कई बारी। ठीक है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है कि थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, बट नई शुरुआत होते हुए मुझे इस रिलेशनशिप में नज़र आती है। थोड़ा टाइम लगेगा इनको हील होने में, अपने आप को माफ़ करने में, एंड एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार करने में, क्योंकि अभी काफ़ी रिग्रेट है और गिल्ट फील कर रहे हैं कि मैंने सब ख़त्म कर लिया एंड अब मैं मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छा वो डिज़र्व करती है, मैं तो बेकार हूँ, मैंने तो उसको ऐसे बोला वैसे बोला, ये किया वो किया। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे थॉट है, अब इनसे उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमें कोई चोट लगती है तो उसको भी 2-3 दिन तो कम से कम लगते हैं ना, उसको ठीक होने में, पूरी तरीके से ठीक होने में हफ्ता महीना भी बीत जाता है। चोट पर डिपेंड करता है कितनी गहरी चोट है। सो कहीं ना कहीं ये उभरेंगे, हील होंगे और नई शुरुआत तो मुझे इस रिलेशनशिप में दिखती है। सो अगर आप ये सोचते हो कि मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, अगर आप इनसे प्यार करते हो, आप फिर से इनके साथ नई शुरुआत करना चाहते हो, तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि दिख रहा है कि ये आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इनको रियलाइज़ हो, तो वो हो चुका है। आप आगे बढ़ सकते हो अपनी ज़िंदगी में, आराम से आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, वो आपके ऊपर होगा, आपकी मर्ज़ी होगी कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। एनर्जी आपके सामने है। अब मैं देखूंगी गाइडेंस, जिसमें मैं लूँगी एंजल्स के मैसेजेस एंड उसको हम क्लियर करेंगे अच्छे से, प्रॉपरली। सो गाइस, एंजल मैसेजेस देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। लेट्स सी। सो चूज अ न्यू डायरेक्शन। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में, रिमेन पॉजिटिव। अपॉर्चुनिटी, दरअसल यहाँ पर सीधा सीधा एंजल्स एक नई सोच को लाने के लिए कह रहे हैं कि अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाओ, पॉजिटिव रहो। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ होने वाला है, ठीक है, कुछ स्पेशल, कुछ खास, कुछ अच्छा, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताएं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, इससे हमारे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, द मैजिशियन। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का मैसेज यहाँ पर क्या बताता है एंजल्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, 4 ऑफ कप्स। रिमेन पॉजिटिव का मैसेज हमें क्या बताता है यूनिवर्स, रिमेन पॉजिटिव। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। ओके, सो यहाँ पर ना चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नए तरीके की सोच में थोड़ा सा बदलाव, सोचने के तरीके में बदलाव। और यहाँ पर है मैजिशियन का कार्ड। यहाँ पर एंजल्स आपको एक मैसेज देना चाहती है कि आप जितने सीधे साधे से हो, या फिर ये मान लो कि आप क्या करते हो, आप दुनिया को देखते हो कैसे कि सारी दुनिया मेरे जैसी है, बट ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यू नो, आपके जैसी पूरी दुनिया नहीं है, तो हर किसी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होती है। सो हमेशा ये मान कर के मत चलो कि दुनिया आपके जैसी है, बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें। थोड़ी सी चतुराई ज़िंदगी में ज़रूरी है, थोड़ा सा समझदारी से काम में लेना ज़िंदगी में ज़रूरी है। सो यहाँ पर एंजल्स आपसे चाहती हैं कि आप हर किसी पर ट्रस्ट ना करें, पहले हर चीज़ को परखें, जाने अच्छे से, देन उसके बाद में ही कोई फ़ैसला लें। बिना जाने सोचे समझे कोई भी डिसीज़न ना लें, बिना उस चीज़ के ऊपर सोचे कि इसका क्या परिणाम निकल सकता है, कोई भी काम ना करें। सो ज़रूरी है सोचना, समझना, प्लानिंग करना एंड देन उसके बाद कुछ काम करना। सो जल्दी से किसी पर भी विश्वास कर लेते हो, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान आपके जैसा नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखो। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो आपको नहीं पता कि आपका पाला किससे पड़ा है, अच्छे से पड़ा है, बुरे से पड़ा है, आपको उसको जानना पड़ेगा। तो थोड़ी सी चतुराई लाओ, थोड़ी सी चालाकी लाओ, ठीक है। एंड इंसान को परखना सीखो हर तरीके से। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को भी जगह दे रहे हो एज अ फ्रेंड या एज अ पार्टनर या किसी भी तरीके से, तो पहले उसको कुछ चीज़ों में परखो, देन उसके बाद एंट्री दो, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ प्रपोज़ल आते हुए दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो कि जो एनर्जी निकली है आपके पार्टनर की, तो यही आए आपके पास एक माफ़ी लेकर के या फिर आपको मनाने के मन से, बट कोई प्रपोज़ल आते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लव प्रपोजल एंड कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से भी अपॉर्चुनिटी थी, तो करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है। मतलब कि काफ़ी टाइम से आप जो है किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे एंड वहाँ से आउटकम नहीं निकल रहा था, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अटके मत रहो, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। वैसे ही कोई रिलेशनशिप पे अटके हुए थे, उस पर फोकस था, कोई न्यू लव ऑफर आ रहा है तो एक्सेप्ट करो, उसको इग्नोर मत करो एंड एक्सेप्ट। पहला ही कार्ड क्या बता रहा है आपको, थोड़ा सा चालाकी,
एंट्री देने से पहले परखो। तो कोई भी प्रपोजल आए, चाहे एक्स का आए या न्यू का आए, परखो, उसके बाद एंट्री दो, ठीक है। अच्छा खासा टाइम लेकर परखो। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप चाहते हो कि फैमिली से आपकी बने, तो आपको पहले पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसे कि फैमिली से बनती नहीं है, या फिर आपकी बात जो है फैमिली वाले समझ नहीं पाते, या आपकी आप फैमिली वालों की सोच बहुत अलग है, आपकी सोच बहुत अलग है, आप चाहते हो कि वो आपकी बात को माने, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करो उस चीज़ के लिए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करो। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत अच्छा वर्क करती है इस चीज़ में। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको अबंडेंस चाहिए, पैसों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मनी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब चल रहे हो, सो पॉजिटिव रहोगे एंड मैनिफेस्ट करोगे पॉजिटिव वे में अपनी विश को लिख के कि पूरी हो चुकी है करके धन्यवाद करते हुए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, मैनिफेस्ट करना, रिमेन पॉजिटिव। एंड उसके साथ चाहे पैसों की प्रॉब्लम है, फैमिली के साथ नहीं बन रही है, घर खरीदना है, फैमिली बिजनेस कोई रुका हुआ है, ठीक है, फैमिली बिजनेस में प्रॉब्लम, पेट को कोई दिक्कत है, या फिर आपकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर जिनके आप बहुत क्लोज हो, उनकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, ये सारी अगर प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप जिनके साथ कनेक्शन में हो उनसे नहीं बन पा रही है, विचारों में मतभेद है एंड थोड़े आर्ग्यूमेंट एंड मनमुटाव है, सो मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि मान लो कि आपके मदर के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, मदर के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, मैनिफेस्ट करना शुरू करो पॉजिटिव वे में। आपको सेंटेंस क्या बनाना है, मैं और मेरी मदर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। थैंक यू ईश्वर, मैं और मेरी मदर आप माँ लिख सकते हैं, जैसे भी आप उनको प्यार से बुलाते हो, हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। मान लो कि विचार नहीं मिल रहे हैं, तो आपने उसी तरीके से लिखना है कि हमारी सोच एक दूसरे से बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है, बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। एंड जैसे मान लो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, सो मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, ठीक है। आपने ये लिखना है, जो चीज़ आप चाह रहे हो ना कि हो, मतलब कि वो हो गई है और अब आप उसको एंजॉय कर रहे हो, लाइक ऐसा आपने लिखना है, ठीक है। तो लिखते टाइम थोड़ा सा ओपन रखना माइंड को, आँखों को, कानों को खुला रखना, ताकि आप सेंटेंस को अच्छे से फ्रेम कर पाओ, बिकॉज सारा उसी पर डिपेंड करता है। एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक 369 वर्क करेगी, ठीक है। अब 369 का सीधा सीधा सिंपल फंडा ये होता है, 369 यानी कि मॉर्निंग में 3 टाइम्स, आफ्टरनून में 6 टाइम्स एंड इवनिंग में 9 टाइम, ठीक है। 369 ये कंप्लीट होता है। क्या करना है, जो भी आपने एक पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम किया है अपने विश का, उसको सुबह मॉर्निंग में आपने जो है 3 बारी रिपीट करना है 60 सेकंड के अंदर। एंड 60 सेकंड में जितना टाइम बचता है अपने सेंटेंस को बोलने के बाद, उसमें आपको सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। अब आते हैं दोपहर की बात करते हैं। दोपहर में आपको 6 बार ही अपनी विश को बोलना है, तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 60 सेकंड के अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है, तो आपकी एक स्पीड होनी चाहिए बोलने की, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हो, छोटा सेंटेंस है और टाइम बचता है, तो अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड रात को 9 बार ही बोलना। अब स्पीड और तेज चाहिए क्योंकि 60 सेकंड के अंदर सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो आई थिंक इसमें टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी। सो एक टाइम फिक्स कर लेना है, सुबह का, दोपहर का और शाम को, सेम उसी टाइम पे 55 दिन तक आपने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। एंड उस दौरान सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। सो ये आपने करना है।
ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।